का घुसुंडी जी वर्णन कर रहे हैं कि अब प्रभु की छोटी छोटी उंगलियां, छोटे छोटे पैर और उनकी जो भुजाएं हैं वो विशाल लगती हैं कि मानो सिंह की भुजाएं हों। ऐसे प्रभु दशरथ जी के आंगन में ऐसे धीरे धीरे चलते हैं, कमल नयन सुंदर प्रदर्शित होते हैं। जय श्री राम दोस्तों, आज हम लोग श्री रामचरितमानस उत्तरकांड चौपाई नंबर 77 और 78 पे हैं। अब प्रभु इतने सुंदर मालूम पड़ते हैं, पीले रंग की उन्होंने धोती, उनके वस्त्र हैं पीले रंग के, और उनके जब वो चलते हैं तो छम छम की आवाज आती है। अरे ऐसा होता है कि प्रभु बार बार मेरी तरफ देखते हैं, मैं उनके पास जाता हूं तो वो मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, फिर मैं दूर जाता हूं। अब जब मैं उनके पास आता हूं, जब वो मुझे पकड़ते हैं तो प्रसन्न होते हैं, जब मैं दूर जाता हूं वो मेरे पीछे दौड़ते हैं, पर मैं ज्यादा दूर जाता हूं तो दुखी हो जाते हैं, रोने लग जाते हैं। अब मैं सोच रहा हूं कि प्रभु ऐसी लीला क्यों कर रहे हैं, सामान बच्चे जैसी, और इसी सब में मैं बार बार जाकर के उनके पैर छू लेता हूं और फिर थोड़ा दूर चला जाता हूं। अब प्रणाम करने के बाद दूर जाता हूं, इस बीच में जब इस मोह में पड़ने लगता हूं कि प्रभु ऐसे आम लोगों जैसी लीलाएं क्यों कर रहे हैं, तो मुझे समझ में आता है कि इसमें ना तो मेरा माया में फंसना और बिगड़ना है, ना ही मेरे लिए कुछ और बुरा होना है। ये तो प्रभु का ही तरीका है, शायद मुझे कुछ बताना और समझाना चाहते हैं। हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी जो अखंड ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो बाल रूप में ऐसे लीलाएं करते हैं। उनकी लीलाएं भक्तों को मात्र सुख देती हैं और लोगों के दुख हर लेती हैं। ऐसे ब्रह्मांड के स्वामी जो हैं, उनकी लीलाएं लोगों को अपने तरफ मोह लेती हैं, वरना इस संसार में मोह माया जो है वो जीव को जकड़े रहती है। जो जीव माया के चक्कर में पड़ा रहता है वो ये नहीं जानता कि माया तो खुद भगवान के चक्कर में पड़ी है, उन्हीं के आदेशों का पालन करती है, और वो अभी भी स्वतंत्र नहीं है। ये तो प्रभु जैसे माया को चलाते हैं, जैसे ही वो नाचती है, और उसी के हिसाब से माया के कंट्रोलर भी हमारे प्रभु हैं। इसीलिए माया से मुक्त होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप भगवान तक पहुंचे और उनका ध्यान करें, वरना तो जीव का होना बिल्कुल वैसा है जैसे ऐसा पशु जिसके ना सींग हो ना पूंछ।